जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी गावरील परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है विवेक चूड़ामणि भाग 10। हरि तो हम आज विवेक चूड़ामणि पर चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आद्य शंकराचार्य महाभाग को नमस्कार करते हैं और आद्य शंकराचार्य महाभाग से यानी आदि आचार्य से लेकर के वर्तमान आचार्य अर्थात अद्य अवधि पर्यंत सर्व आचार्यों को नमन वंदन। हरि कोशेररं यादे पंचयबीर आत्मान संविरते भाति निज शक्ति समुत्पन्ने श्रीवल पटेलेर अम्बुवापिष्टम। निज शक्ति अपनी परमात्मा की अविद्या रूप शक्ति से उत्पन्न अन्नमया आदि 5 कोष तीन करके सम्यक आसादित हुआ आत्मा स्पष्ट ब्रह्म रूपता करके प्रतीत हुए नहीं, तामें दृष्टांत जैसे अपनी सहज शक्ति करके उत्पन्न हुए शिवाल के समूहता से आसादित हुआ बाहुली में स्थित जल प्रतीत हुए नहीं, तद्वत आत्मा भी जान लेना। 5 कोशों के निषेधते आत्मा की स्फुट प्रतीति सदृष्टांत है। तस्सेवालपनहि सम्यक् सलिलं पत्यते सुदं तृष्ण संताप हरम सद्य सौख्यप्रदं परम पुंस। पंचननामपि कोशानाम् अपवादैः विवातयः सुधः नित्यानंद एक रस प्रत्यग्र रूपः परम चौह स्वयं ज्योतिः। सेवालपन है यानी सेवाल पटल के दूर हुए अत्यंत निर्मल तृषा और संताप को शीघ्र ही दूर करने वाला पुरुष को उत्कृष्ट सुख देने वाला जो जल सो यथार्थ प्रतीत हुए हैं, तैसे ही वक्ष्यमाण पंचकोशों के निषेध किए हुए अर्थात अन्य व्यतिरेक करने से यह अपरोक्ष मुख्य आत्मा कोश रूप मल रहित प्रतीत हुए हैं। शुद्धम पाप विदवम, श्रुति भी इसी अर्थ को प्रतिपादन करे हैं कि आत्मा को शुद्ध और पाप वर्जित जानो। पुनः सो कैसा है ध्वंस रहित आनंद रूप और एक रस परिणाम रहित सर्व के अंत रूप पुनः मन वाणी का अविषय और स्वयं प्रकाश रूप करके पूर्वोक्त आत्मा प्रतीत हुए हैं। षट परमाणवाविद्यत तवे सती सकल प्रकाशत्वम स्वयं प्रकाश, इस लक्षण का आत्मा में ही समन्वय हुए हैं। वह अवेद्यत्वे सती अप्रोक्ष व्यवहार गोचरत्वम स्वयं प्रकाशत्वम, ये लक्षण साक्षी में ही समन्वय हुए हैं। आत्मानात्म विवेक कर्तव्य बंध मुक्ते विदुषा तेनैवान्ति भवति स्वयं विज्ञाव्य सचिदानंदम। विद्वान ने पूर्वोक्त बंध की निवृत्ति वास्ते आत्म अनात्म की पूर्वोक्त और वक्ष्यमाण विचार करने योग्य तिस विवेक करके ही अपने आप को सच्चिदानंदम यानी सतचित आनंद रूप जान करके आनंद रूप हुए है। मुंसारिक शिक्षामेव दृश्य वर्गार प्रत्यपन आत्मनं संगम करियम विविश्य तत्र परविलाप्य सर्वतरात्मना तिष्ठति स मुक्त। जैसे प्रसिद्ध मुंजते तैली को पृथक करें, इसी प्रकार दृश्य समूहते 5 कोष्ठे सर्वतः अनुस्यूत
त्रित्य संबंध रहित कर्तृत्व आदि धर्म रहित आत्मा को पंचकोश से विवेचन करके अर्थात पृथक करके तिस आत्मा में संपूर्ण दृश्य वर्ग को तामे लय चिंतन करके जो पुरुष तिस सब आत्मा में अर्थात प्रत्येक भिन्न अद्भुत आनंद ब्रह्म रूप करके स्थित है सो मुक्त रूप है। ये अर्थ श्रुति से भी कहा है। तम स्वचां स्वशरीरात्म प्रवृत्तिहीन मुंजादिशिका। तो इस तरह श्रुति भी पुकार करती है और आगे कहा जिन कोशों की आत्मा से अन्य व्यतिरेक की प्रतीति कही है तब अब तिनका स्वरूप निरूपण करें। देहो आयम भवतो न अन्नमयास्तु कोश स्वन्नेन जीवते विनश्यते तद विहीन त्वक्तुरमासरुधिरास्तिर्पुरीक्षिता स्नायं स्वयं भवितुमर्हत् नित्यशुद्धः। यह स्थूल शरीर अन्न से उत्पन्न हुए हैं और अन्न करके जीवे हैं, तिस अन्न से रहित हुआ नाश को प्राप्त हुए हैं, यही ते अन्नमय कोश कहे हैं। अन्न विकार होने से अन्नमय आत्मा का साधक होने ते कोश पुनः सो कैसा है। त्वचा और मांस शरीर और अस्थि आदिकों का संघात रूप और विष्टा की खानियां इसी हेतु थे यदि आप नित्य शुद्ध आत्मरूप होने को ये योग्य हुए नहीं। और अब आगे जो का पूर्व जनेरापि मृतेरपि नायम अस्ति जात क्षण गुणो अनियत स्वभाव नेको जड़ घटवत् परिदृश्यमान स्वात्मा कथम भवति भाव विवेकार। यदि उत्पत्ति से पूर्व और मृत्यु से पश्चात नहीं हुए हैं किंतु उत्पत्ति काल में ही प्रतीत हुए हैं, मृत्यु से पूर्व अनियत रूप है अर्थात चल रूप है, एक रूप नहीं किंतु अनेक रूप है, जड़ रूप है और घट की नाई दृष्ट नष्ट स्वभाव है और जन्म आदि सद्भाव विकार तिनका जानने वाला जो आत्मा कुटस्थ सो पूर्वोक्त दे जय कैसे आत्म रूप हुए हैं किंतु नहीं हुए हैं तत्र युक्ति है। पाणि पादादि मान देहो नात्मा व्यंग्यापि जीवनात् ततस्रेकनाश च नन्याम्योन्यापा। अब हस्तपाद आदि अव्यय वाला जो शरीर जो सुकुटस्थ रूप नहीं का है, हस्तपाद आदि अंगों के भंग होते भी जीवात्मा का जीवन अर्थात अंगु आदियों का जीवन दर्शन से आत्मा शरीर से पृथक है और शरीर आत्मा नहीं और आत्मा को अंगों के अभाव ते अखंड रूप होने ते जो आत्मा की शक्तियां हैं सत्ता स्फूर्ति प्रदान स्वरूप सर्व नियंत्रित रूप इत्यादि के नाश होने से अर्थात अंगों के अभाव होने ते भी तीन शक्तियों को विद्यमान होने ते आत्मा अखंड रूप है, अंगों के अभाव होने ते और शरीर का अभाव होने ते भी आत्मा विद्यमान रहता है और प्रिय जो देह सो प्रेरक रूप जो आत्मा तद्रूप कैसे हुए। देहा तदधरम तत्करम तद्व्यस्त्यादिक साक्षिणः स्वतः एव स्वतः सिद्धं तद्वरक्षणं आत्मनः। देह पूर्वोक्त स्थूल शरीर तदधर्म तिसके उत्पत्ति आदि षटधर्म तत्कर्म कहिए तिसकी गमनादि क्रिया तदवस्था जिसकी बाल कुमार आदि अवस्था आदि पद से मुसलता आदि का ग्रहण करना जानना तीन सर्वा का प्रकाशक अन्य कारण आदि निरपेक्ष आत्मा की पूर्वोक्त देह से विलक्षणता स्वतः सिद्ध है। ननु तम तपनिषदम पुरुषम पश्यामि इत्यादि श्रुतियों ने आत्मा को उपनिषद कहा है या ते स्वतः सिद्धता तामे संभव नहीं ये बताया है इसमें। और आगे का शल्य राशि मांसलिप्तो मलपूर्णो अतिकस्मनः कथम भवदयं वेताश्वेमेता विलक्षणः। अस्थियों का संगात रूप जो देह यमास करके युक्त विष्टा से पूरित अति पापों से युक्त जो स्थूल शरीर सो सर्व का ज्ञाता कैसे हुए हैं, यह देह कैसे हुए हैं किंतु स्थूल रूप शरीर रूप नहीं सो साक्षी शरीर ते भिन्न धर्म वाला है। यह कल कस्मल आदि सहित है वो आत्मा कस्मल आदि रहित है।
त्वंगमासमेदो स्तुत्यपुरुषा वहं मति मूढजन करोति विलक्षणं वेति विचारशीलो निज स्वरूपं परमार्थभूतम्। तवसामाच और अस्थि और मल की खानी ऐसी जो यह देह है तामे विवेक शून्य पुरुष देहो अहम यह मति करे है और विवेकी पुरुष इस मूड से उल्टा जाने हैं। ननु कैसा जाने है आकांक्षा के वे कहे हैं। अपने प्रत्यज्ञ भिन्न अद्रव्य रूप को वास्तव स्वरूप को अर्थात सर्व शाधिधुन्य श्री कर सखंड जाने। देहोऽहमित्येव जडस्य बुद्धिः देश जीवे विदुषत्वः विवेक विज्ञानवतो मात्मनो ब्रह्मेत्येव मति सदात्मनि। जड़ पुरुष को अर्थात आत्म अनात्म विचार रहित पुरुष को यह बुद्धि हो गए हैं। शुष्क शास्त्र के पुरुष को लिंग देह विषय और सिद्धाभास रूप जीवात्मा विषय अहम बुद्धि हुए हैं और दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान वाला अर्थात संशय आदि रहित निश्चय वाला जो महात्मा इसको अहम ब्रह्मास्मि ये मति सर्वकाल कूटस्थ रूप सब रूप विषय हुए हैं। यहाँ यह रहस्य है लोकायत कि गौरो अहम कृष्णो अहम से स्थूल शरीर में अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। शुष्क शास्त्रीय बोध वाले परमार्थिक जीव कूटस्थता में तारतम्य उत्पन्न देह द्रव्य में अभिमान करता चिदाभास विशिष्ट लिंग शरीर में अहम शब्द का प्रयोग करें और काम करामल कर आमल वद परोक्ष बोध वाले किसी कुटस्थ विशेष शिवो शुद्धो मिश्रिति से अहम शब्द का प्रयोग करे हैं। लोकायत मत निराकरण पूर्वक शिष्य को सुहार्दक श्री गुरु प्रकट करे। अत्रात्मबुद्धि त्यज मुठबुद्धि त्यंग समेदो स्त्र पुरुष सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व शांति परमाम भजस्व। हे मूल बुद्धि वाले इस स्थूल शरीर विषय आत्म बुद्धि को त्याग कहते ये जो देहे तवसा मांस अस्थि और विष्ठा की खानी है तामे अहम बुद्धि मत कर किंतु सर्व आत्मनि ब्रह्मणि सर्वरूप प्रतिज्ञ भिन्न ब्रह्म विषय सर्वकल नासु नाशून्य विषय अहम ब्रह्मास्मि स्मृति से तेल धारावत वृत्ति करके परम शांति को प्राप्त हो अर्थात सर्व कल्पना शून्य विधेय मोक्ष को प्राप्त। देहेन्द्रिया दिवास्ति भ्रमोति विद्वान हंताम न जहति तावन तस्यति विमुक्तिर्वार्ता वेदांत यंत दर्शन। शास्त्र कहता देहेन्द्रियादि स्थूल देहे 10 इंद्रिया आदि पद से पंच प्राण मन बुद्धि आदि का ग्रहण करना स्वसता शून्य विषय भ्रांति से देहो अहम मनुष्य अहम बधिर अहम कारणम इत्यादि धर्मादास की प्रतीति हुए हैं और तिस अहंता ममता रूप को जितना काल पर्यंत त्यागता नहीं उतना काल पर्यंत तिस पुरुष को मोक्ष की वार्ता से भी कथन व श्रवण को यह योग्यता हुए नहीं और साय वेदांत सिद्धांत का पारगामी भी हो अपि शब्द निरंतरता का बोधक है अर्थात वेदांत चिंतन करता भी हो ब्रह्म बुद्धि त्यागे बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गए नहीं प्रत्युत निदान निंदा का ही आस्पद हुए हैं। अहम प्रतीति विश्यते होते भी आत्मतव भाव विधान करे हैं। साया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत स्व प्रदेह हृदय कल्पतांगे यथा आत्मबुद्धि त्वह नास्ति काचित् शिरे तथैव मास्ति जीवसी। यानी साया रूप स्थूल शरीर विषय जलाधूत निष्ठ प्रतिबिंब रूप शरीर विषय और जागृत में ही हृदय देश में मनोरथ शरीर विषय तथा जागृत संस्कार सहकृत निद्राजन्य सौपन शरीर विषय यथा जैसे तेरी आत्म बुद्धि नहीं अर्थात उक्त शरीर हाँ सतुष्ट जैसे अहम बुद्धि हुई प्रमाणांतर से बाधित होने से ब्रह्म रूप है तैसे इस जागृत अवस्था वाले स्थूल शरीर विषय भी अर्थात देव अहम यह आत्मबुद्धि मत हो काहे शरीर में आत्मबुद्धि नरक हेतु है तथा विष्णु पुराणे मासा स्वीकृत
देहयातं धीरेव निर्णाम सद्य जन्मादि दुख प्रभवस्यविदं यतस्ततत्वं जहितां प्रत्यां युक्ते तुक्षितेन पुनर्भवास। औसत बुद्धि करके अर्थात भ्रांति करके नरों को देह में आत्मबुद्धि हुए है, सोही बुद्धि जन्म मरण आदि दुख की उत्पत्ति का कारण है। और कहे ते शरीर अध्यास ते ही पुरुष जन्म मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। यहीं ते जिस तिस प्रकार से तिस देह आत्मबुद्धि को प्रयत्न से त्याग कर अंतःकरण से देहात्म बुद्धि त्यागने ते पुनः पुनः उत्पत्ति की इच्छा संभव नहीं। काहे ते अन्य व्यतिरेक करके दे आत्मबुद्धि ही जन्म मृत्यु का कारण है। यह वार्ता शवाकारम यावद भजती यह श्लोक में तथा व्याख्या में मूलकार टीकाकार भी स्पष्ट करेंगे। अतः प्राण अधीन स्थूल शरीर आत्मतो शरीर कर्मेन्द्रिय पंच अभिरिंच्युत प्राणो भवेत् प्राणम यस्तु कोषु जनात्मनम अन्नमयो अन्नपूर्णात् परवर्तते असो सकल क्रियासु। 5 कर्मेंद्रियां करके युक्त प्राणमय कोष वे हैं, जिस प्राणमय कोष करके अन्नरूप या स्थूल रूप अन्नपूर्ण प्राण अपान आदि वायु करके निरंतर पूर्ण यही आत्म शब्द का वाच्य अहम प्रतीति का विषय हुए हैं। यह स्थूल शरीर प्राण युक्त रूप ही संपूर्ण गमन आदि क्रियाओं में प्रवृत्त हुए हैं। इस रीति से प्राणों के अन्वयति रूप में स्थूल शरीर का अन्वयति रूप के हुए हैं। यहीं से स्वतंत्र स्थूल शरीर भी आत्मा नहीं। न एव आत्मपि प्राणमयो वायु विकारो गन्तान्तः वायुबलन्तरविश यस्मात् किंचित् वह अपनवेति निष्ठं सर्वं वन्यं वह किंचित् नित्यं परतंत्र। प्राण में कोष भी आत्मा नहीं है। काहे ते वायु विकार होने ते प्राणोनात्मा भवितृमहर्ति वायु विकार त्वात्म भाई वायु। तो इस अनुमान में प्राणों की अनात्मता सिद्ध हुए हैं। और पुनः ये प्राण ये वायु की नहीं अंतर और वायर गमन होता है। यहाँ ते प्राण आत्मा नहीं, जिस हेतु ते सुख साधनता को दुख साधनता को कुछ भी कदाचित भी सुप्राण नहीं जाने हैं, तथा अपने आप को सुभिन्न शरीर आदि को कुछ भी नहीं जाने हैं। और यही ते प्राण नित्य पराधीन है, अर्थात आत्माधीन ही इनकी क्रिया है। ज्ञानेन्द्रियाणि समनस्य मनोमहि स्वात्तकोषु ममायमिति वस्तु विकल्पेतु संज्ञादि भेद कलकलितो वल्यम स्तुत्पूर्व कोस्म भी पूर्व विजृंभ्यते। श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेन्द्रिय और मन ये मिलके मनोमय कोष हुए हैं। कायत मन की प्रधानता से मनोमय गए और आत्मा का आसाधक हुए कोष गए। मध्य स्त्री पुत्रादि ब्राह्मण हम क्षत्रिय हम इस रीति से वस्तुओं की कल्पना का हेतु मनोमय कोष है। और नाम जत्यादियों का जो भेद है तिसकी कलना का ये जो कल्पना है उसमें युक्त हुआ पूर्वोक्त कोषों से बलवाला हुआ। 3 पूर्वोक्त कोषों को अहम ब्रह्माभिमान द्वारा पूर्ण करके जो वृद्धि को प्राप्त हुए हैं सुमन आत्मा नहीं है। अब हेतवंत्र से मन की अनात्मा स्पष्ट है। पंचेन्द्रिय पंचविहोत्रिप्रच्यमानो विश्याज्य धार जाज्वल्यमानो बहुवासनंद मनोमयार्जुति। पंच होता रूप 5 इंद्रियों करके विषय रूप कृत की धारा करके अतिशय करके वृद्धि को प्राप्त हुआ। बहुत वासना रूपी ईंधन करके अत्यंत प्रचंड कहिए मनोमय कोष रूप अग्नि विषय रूप पंच को धारण करे। यहाँ यह रहस्य है, जैसे याग्र अग्निहोत्री समर्पित घृत आदि आयुधों से और कोष्ठ से वृद्धि हुई पूर्व द्वारा से यजनकर्ता के हृदय में संस्कार रूप कर प्रपंच को धारण करावे हैं। यद्यपि गौणता से अक्षर मर्यादा से अग्नि में ही प्रपंच स्थिति पतिति हुए हैं, परंतु मुख्यता ने क्रियाकर्ता यजमान में ही प्रपंच स्थिति का तरवत इंद्रिय रूप औत्री करके निश्चित किए विषय रूप कृत कर समृद्ध रूपी जो मनोमय कोशक है 100 में धारण किए रूप से संस्कार रूप प्रपंच का शिलाभास रूप जीव ने धारण किया।
ननु अविद्या मूलक बंध होने ते अविद्या ही जीव को प्रपंच की प्राप्ति करावे हैं, मन नहीं, इस कक्षा में कहे हैं। नास्त्यविद्या मनुष्य अतिरिक्ता मनोह यह विद्या भवबंध हेतु तस्मिन् अविनष्टे सकलं विनिष्टं विजृंभिते यस्मिन् सकलं विजृंभते। मन से भिन्न अविद्या नहीं है। अविद्या का परिणाम मन ही संसार रूप बंध का कारण है। तस्मिना यानी विनिष्ट, इस मन के नाश हुए अर्थात बाधित हुए संपूर्ण कृतित्व भोक्तृत्व रूप बंध का आदि रूप नाश हुए और इस मन के विस्तृत हुए संपूर्ण कृतित्व भोक्तृत्व विस्तृत हुए हैं। ननु मन को साक्षात अविद्या का परिणाम कहो सो संभव नहीं। कायते भूतों के सत्व गुण का कार्य होने तरापि तन मनो अनुकूलतः सुपरमात्मा मन को कर्ता भया अर्थात चेतन का विवर्त को अविद्या का साक्षात परिणाम होने ते मन ही अविद्या रूप सिद्ध हुए हैं। ननु अविद्या उत्पादान के विलयते सर्व का विलय हुआ चाहिए, मन कार्य के विलयते सर्व का विलय संभव नहीं। तथापि प्रपंच का अवांतर कारण मन को होने ताकि भी विलयते भी सर्व का विलय संभव है। काहेते अस्य संसार वृक्ष से मनोमूलम अवस्थिति, इस संसार वृक्ष की मनोमूल ही स्थिति है और इस भगवत विशिष्ट के मनते वसंते मन के विलयते सर्व का विलय कथन अयुक्त नहीं है। अब प्रकारांतर से मन के विलयते सर्व का विलय कहे हैं। हरि ओम।